नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिर्फ 10 बाय 10 ज़मीन से हम हर महीने 16,000 रुपये कैसे कमा सकते हैं। और साथ ही में इस ज़मीन में हम क्या करेंगे, देसी मुर्गी पालन करेंगे। और देसी मुर्गी पालन की पूरी जानकारी या फिर 10 बाय 10 के ज़मीन से हम देसी मुर्गी पालन करके हर महीना 16,000 रुपये कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर जानकारी देखने वाले हैं। इसलिए आप सभी ने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। साथ ही में दोस्तों, आने वाले समय में ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और दोस्तों, हम देसी मुर्गी पालन, गोट फार्मिंग के बारे में और बकरा पालन के बारे में यहाँ पर फ्री में एक ट्रेनिंग लाने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में आपको भी इस ट्रेनिंग का लाभ उठाना होगा तो अभी क्या भी हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कौन से ज़िले से या फिर कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे ट्रेनिंग लाने में यहाँ पर आसानी होगी। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपको 10 बाय 10 के ज़मीन से अगर मुर्गी पालन करना होगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पर उसको शेड बनाना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपको शेड बनाना है 10 बाय 10 का, तो यहाँ पर 100 स्क्वायर फुट का आपका शेड बन के रेडी हो जाएगा, मात्र यहाँ पर 20 से 50,000 के अंदर। अभी शेड आप कैसा बनाते हो, कितना मॉडिफाई करते हो, इस पर आपका खर्चा डिपेंड रहेगा। लेकिन आप अगर मेरी बात मानो तो आपका जो शेड है यहाँ पर 20 से 30,000 में भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन आप कैसा बनाते हो, कहाँ पर बनाते हो, आपके यहाँ पर मटेरियल का कॉस्ट क्या रहेगा, उस पर सारा खर्चा यहाँ पर डिपेंड रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप 100 स्क्वायर फुट का शेड अगर आप बनाते हो तो यहाँ पर उसमें आराम से आपकी 100 मुर्गियाँ यहाँ पर आ जाएगी, बैठ सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि बहुत बार किसान भाई क्या करते हैं या फिर मुर्गी पालक क्या करते हैं, इसी शेड में यहाँ पर बाम्बू या फिर पाइप लगाते हैं और एक के ऊपर एक ऐसे 2-3 मंजिल बना देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर सिर्फ 10 स्क्वायर फुट में यहाँ पर 300 से 400 स्क्वायर फुट या फिर 300 से 400 पंछी या फिर मुर्गियाँ बैठ सकती है। इतनी कैपेसिटी इस शेड की हो जाती है। तो आपको भी यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर टेढ़े मेढ़े यहाँ पर पाइप या फिर बाम्बू, बाँस की लकड़ियाँ बांधनी है, जिसके कारण आपके 100 स्क्वायर फुट में 300 से 400 पंछी या फिर मुर्गियाँ आराम से बैठेगी। उसके बाद आपको 20 देसी मुर्गियाँ और 3 देसी मुर्गे यहाँ पर लाने हैं, जिसका आपका टोटल खर्चा आएगा 9,800 के आसपास। मतलब यहाँ पर अगर आप एक मुर्गी 400 में ख़रीदते हो और 20 मुर्गी के हो जाएंगे 8,000 रुपये। उसके बाद एक मुर्गा आप 600 में लाओगे, जिसके 3 मुर्गे के हो गए 1,800 रुपये। कुल मिलाकर 9,800 रुपये, यानी लगभग यहाँ पर 10,000 रुपये आप मान के चले। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा एक मुर्गी का जो टाइम टेबल है या फिर साइकिल होता है तो वो कैसे रहता है। तो देखिए, जो हमारी देसी मुर्गियाँ होती है वो यहाँ पर लगभग पहले 20-21 दिन वो अंडा देती है। उसके बाद वो 20-21 दिन उस अंडे को उबाती है, उसमें से चूज़ा निकालती है। और उसके बाद वो अगले 2-2.5 महीना उस चूज़ों को या फिर उस पिल्लों को, मुर्गियों को, बच्चों को यहाँ पर साथ में अपने साथ में संभालती है, बराबर। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर ये जो टाइम टेबल है या फिर ये जो टाइम पीरियड है वो हो जाता है 4 महीने का। अभी देखिए, साल में होते हैं 12 महीने। अगर हर एक महीने में 4 महीने में एक बैच निकलता है तो 12 महीने में लगभग यहाँ पर 3 बैच निकल के आ जाएंगे। अगर 3 महीने में एक साल में अगर 3 बैच निकलते हैं तो आप मान के चलें कि हमारे पास यहाँ पर 3 बार मुर्गी अपने बच्चों को जन्म देगी और यहाँ पर हमारे पास लगभग यहाँ पर 3 बैच आ जाएंगे। तो देखिए, हर एक बैच में हमें 20 अंडे एक मुर्गी के नीचे रखने हैं। उसमें से आपको 15 बच्चे मिल जाएंगे, 5 अंडे आपके ख़राब हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 5 बच्चे पैदा होने के बाद यहाँ पर मर सकते हैं, इसलिए हम और 5 इसमें से घटा देंगे। तो एक मुर्गी के पीछे अगर हम कितने बच्चे बचे अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि हर एक मुर्गी के पीछे मात्र 10 बच्चे हमारे यहाँ पर ज़िंदा रह गए या फिर बच गए हैं। अगर एक मुर्गी के पीछे 10 बच्चे बच जाते हैं
तो 20 मुर्गी के पीछे 200 बच्चे हमारे यहाँ पर रह जाते हैं। अगर एक बैच में हमें यहाँ पर कितने 200 बच्चे मिल गए हैं, मतलब देखिए एक टाइम पर हमें 223 या फिर 250 के आसपास में हमारे फार्म में या फिर हमारे शेड में मुर्गियाँ रहेंगी, बराबर। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि सिर्फ 300 पंछियों का फार्म है तो उसमें कितने बच्चे रहेंगे। तो देखिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि 23 बड़े पंछी हैं और 200 जो है यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, जिनको लगेगा 1 स्क्वायर फुट में वो आराम से 2 बच्चे यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हर एक बैच में हमें 200 बच्चे मिलेंगे या फिर 200 चूज़े मिलेंगे। साल भर में हमें 3 बैच निकालना है, जिसका मतलब हमें 600 बच्चे या फिर 600 चूज़े हर एक साल में हमें मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पर 600 चूज़ों के लिए या फिर 600 मुर्गी के बच्चों के लिए खाने का या फिर दाने का हिसाब लगाएं तो हर एक बच्चों को लगभग 4 केजी दाना यहाँ पर बेचने तक यहाँ पर लगता है। अगर हम 600 बच्चों का अगर हम 4 केजी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 किलो हमें इन 600 बच्चों को चूज़ों को खाना देना पड़ेगा। उसमें से हम 50% हमारा घर का ही दाना इनको खिलाएं तो हमारा जो खर्चा है यहाँ पर कम हो जाएगा, मतलब 50%, यानी 1200 केजी यहाँ पर हमें दाना देना पड़ेगा। अगर 1200 केजी या फिर 1200 किलो अनाज या फिर दाना हम बाहर से मार्केट से लाते हैं 32 रुपये किलो से, तो यहाँ पर लगभग खर्चा आ जाता है 38,400 रुपये, मतलब 38,400 रुपया इसके दाने का खर्चा आ जाता है। बाकी बचा हुआ 1200 केजी हम अपने घर में ही यहाँ पर अनाज या फिर दाना बनाएंगे, जिसमें हम हमारे खेत में जो भी हमारी ख़राब सब्जियाँ होती है, सड़ी हुई गोभी होता है, टमाटर होता है, भिंडी होती है, या फिर जो भी आपके फार्म में या फिर आपके आजू बाजू में खेत में जो भी सब्जियाँ ख़राब हो जाती है वो आप इनको दाने के रूप में इनको दे सकते हैं। बाद में अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो आप देख सकते हो कि 50% हमारा घर का दाना है, इसलिए हमारा 50% खर्चा कम हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो भी बड़े पंछी है या फिर बड़े मुर्गे हैं 23, उनको कितना खर्चा आएगा दाने का। तो देखिए हर एक बड़ा पंछी या फिर बड़ी मुर्गी मुर्गा हर एक 120 या फिर 100 ग्राम दिन में दाना खाएगा, तो हम इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 3 किलो हर एक दिन को इनको दाना देना पड़ेगा बड़े पंछियों को, 23 पंछियों को। उसमें से हम 50% या फिर आधा हम अपना घर का देंगे, मतलब 1.5 किलो या फिर 1.5 केजी हमें एक दिन का इनको खाना देना पड़ेगा। अगर हम 365 दिन का अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 547 या फिर 550 केजी 550 किलो इनको हमें एक साल में दाना देना पड़ेगा। अगर इसको हम यहाँ पर 32 रुपीज़ या फिर 32 रुपये से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,500 रुपये हमें बड़े पंछियों के लिए दाना इनका खर्चा आ जाएगा। उसके बाद इनको जो भी दवाइयाँ लगेंगी, वैक्सीनेशन लगेगा, उसका हमने 2,000 रुपये खर्चा मान के चले। और दोस्तों हर महीने जो ज़्यादा का खर्चा होता है, जो यहाँ पर हम काउंट नहीं करते हैं, जो होता है हर महीने 2,500 रुपया, मतलब हर महीने एक्स्ट्रा का हमने यहाँ पर 2,500 रुपये खर्चा मान के चलेंगे। तो टोटल खर्चा होगा 30,000 रुपये एक्स्ट्रा का, जिसमें आपका बल्ब ख़राब हो गया या फिर आपकी जो भी पन्नी ख़राब हो गई या फिर आपका जो भी गाड़ी का पेट्रोल होगा, ऐसे कई सारे खर्चे इसमें 30,000 में यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद 38,400 रुपये चूज़ों का खाना, उसके बाद 17,800 बड़े पंछियों का खर्चा और 2,000 रुपये वैक्सीनेशन का खर्चा। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो लगभग 87,900 रुपया या फिर 88,000 कुल मिलाकर खर्चा यहाँ पर हमारा आ जाता है एक साल के अंदर। उसके बाद हमारा यहाँ पर कमाई कितनी होगी उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए एक बैच में हमें मिले थे 200 चूज़े या फिर 200 बच्चे, तो उसमें से 60% हमें मुर्गियाँ मिलेंगी, 40% हमें मुर्गे मिलेंगे। ये जो प्रतिशत है यहाँ पर कंफर्म नहीं होता है, लेकिन हम एक अंदाज़ा लगाने के लिए यहाँ पर एक आंकड़ा मान के चल रहे हैं। तो देखिए 80 मुर्गे हमें मिलेंगे, जो हम 600 रुपये प्रति मुर्गे के हिसाब से यहाँ पर हमें 48,000 मतलब 48,000 रुपये मुर्गे बेचने के बाद हमें मिलेंगे।
उसके बाद 120 मुर्गियाँ यानी 60% मुर्गियाँ हम हर एक मुर्गी 400 रुपये के हिसाब से अगर बेचेंगे तो 48,000 रुपये हमें यहाँ पर 120 मुर्गियाँ बेचने के बाद मिलेंगे। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कि 96,000 रुपये हमें एक बैच के पीछे हमारी कमाई होगी। अगर हम साल में ऐसे ही 3 बैच बनाते हैं, 4-4 महीने के 3, तो हमें यहाँ पर लगभग 2,88,000 रुपये हमारा यहाँ पर कमाई होगी। उसमें से हम 88,000 रुपये हमारा खर्चा घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा जो बचता है हमारे पास 2 लाख रुपये एक साल के आसपास। अगर 2 लाख रुपये हमें एक साल के पीछे मिलते हैं यानी 12 महीने के पीछे हमें 2 लाख रुपये मिलता है तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे या फिर 12 से हम 2 लाख को डिवाइड कर देंगे तो लगभग हमें एक महीने के पीछे 16.5 या फिर 16,000 रुपया प्रति महीने की हमारी कमाई हो जाएगी। तो देखिए किस तरीके से आप देसी मुर्गी पालन करके आप यहाँ पर हर महीने 16,000 रुपये मात्र 10 बाय 10 ज़मीन से आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं भी एक किसान हूँ और अगर आपको लगता है कि मेरे जैसे लोगों का या फिर हमारे जैसे किसान भाइयों का आवाज़ सारी दुनिया तक पहुँचना चाहिए, हमारे वैल्यू सारी दुनिया को यहाँ पर समझनी चाहिए, हमारे जो भी विचार है, हमारे जो भी यहाँ पर लाइफस्टाइल है सारी दुनिया तक पहुँचना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को आप दबा के शेयर करो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप स्टेटस में, मैसेज में आपको इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। साथ ही में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको लाइक करना है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो और कमेंट करते हो कि आप कौन से जगह से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप लाइक और कमेंट करते हो और इस वीडियो को शेयर करते हो तो हमारी आवाज़ हमारे किसान भाइयों का या फिर हम जो भी गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से जो भी लोग हैं उनकी आवाज़ सारी दुनिया तक यहाँ पर पहुँचेगी। इसलिए इस वीडियो को दबा के शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो और ऐसे ही वीडियो हर रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले समय में हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहेगी। साथ ही में दोस्तों हमने इस वीडियो में जो भी जानकारी देखी है, जो भी प्लानिंग देखा है वो सिर्फ हमने यहाँ पर अंदाज़ा लगाने के लिए यहाँ पर देखा है, क्योंकि दोस्तों जब आप एक्चुअल में ये बिज़नेस करोगे या फिर आप जब भी कोई भी निर्णय लोगे उसके पहले आप अपनी खुद की भी जानकारी लेना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग आधा अधूरा नॉलेज लेते हैं, जानकारी लेते हैं और उसके बाद उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ अगर आप आधा अधूरा जानकारी लेकर बिज़नेस शुरू करोगे तो आपको भी यहाँ पर लॉस हो